अपने अपने ग्रुप में लिंक को शेयर नहीं किए हैं वो भी अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे, अपने अपने ग्रुप को लिंक में लोगों को शेयर करते रहेंगे। चलिए हम आप लोगों के बीच में एक छोटा सा क्लिप है, जैसे आप देखिएगा, इसमें प्ले करूंगा। जहां भी टीम शुरू हो वहां रेगुलर वर्किंग करना। अभी हमारे बीच में एक लीडर बैठे हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगा। मैं देखता हूं हर हफ्ते उनकी एक ना एक ज्वाइनिंग आ जाती है। और अभी मैं देख रहा था कि उनकी तकरीबन 40-50 ज्वाइनिंग आ चुकी है, लेकिन फिर भी बिजनेस नहीं बढ़ रहा। पता दिक्कत क्या है? वो अकेले भाग रहे हैं। सुबह घर से निकलते हैं, किसी ना किसी को प्लान दिखाते हैं, एक ज्वाइनिंग कराते हैं और उसके बाद वो ज्वाइनिंग हो जाती है। अगले 2-3 दिन बाद फिर किसी और के पीछे भागते हैं, फिर एक ज्वाइनिंग आ जाती है, उसको छोड़ देते हैं, फिर नई ज्वाइनिंग आ जाती है। टीम कितनी हो गई? लगभग 50-60 लोगों की टीम हो चुकी है। गलती किसकी है सर? गलती है उसकी अपलाइन की, क्योंकि उसकी अपलाइन की जहां टीम शुरू हो गई उसकी अपलाइन की रेगुलर वर्किंग है ही नहीं। वहां पे अपलाइन जा ही नहीं रहा है। समझ में आ रही है बात? तो जहां भी आपकी टीम बने दोस्त, वहां पे आपकी रेगुलर वर्किंग होनी चाहिए। हर 10 दिन में, हर 15 दिन में, हर 1 महीने में आपको जाना पड़ेगा वहां पे। अगर आप जा नहीं सकते हो तो आपका बिजनेस होने वाला नहीं है। नेटवर्क बिजनेस में कहावत बोली जाती है कि समाज में उस व्यक्ति को बच्चे पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है जो बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण नहीं कर सकता। ऐसी नेटवर्क बिजनेस में उस व्यक्ति को टीम पैदा करने का अधिकार नहीं है जो टीम की सही तरीके से केयर नहीं कर सकता। टीम बनाना बहुत आसान है दोस्त, उसकी केयर करना बड़ा मुश्किल है। और केयरिंग के लिए क्या करना है? जहां भी आपकी टीम बने दोस्त, वहां पे आप जाके बैठ जाओ। हर 10 दिन में, हर 15 दिन में नियम बना लो, जब तक आपकी एक्टिव अपलाइन या आप अपलाइन आप वहां नहीं जाओगे, आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता। कुछ दिनों के बाद वो बिजनेस वहां से खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही होता है। लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, किसी को मिल रहे हैं वहां जा ही नहीं रहा। जिसमें मौर्य जी भी आते हैं, सभी आते हैं, आप लोग वहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। टीमें बहुत बड़ी हो गई हैं। जो एक्शन में हम लोगों को लेनी चाहिए वहां जाके, जिससे बिजनेस और बड़ा हो सकता है हमारी नॉलेज के आधार पे, वो काम ही नहीं हो रहे। तो जहां भी टीम शुरू हो वहां पर रेगुलर वर्किंग करने के लिए तैयार है। पहली एक्टिविटी क्या करनी है? जहां भी टीम शुरू होगी वहां पे क्या होना चाहिए? डेली प्लान होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूं सर का। क्या नाम है सर का? सर अलावा सिंह है। अब इनकी टीम बन रही है, लेकिन अब वो जो टीम बन रही है, क्या उन लोगों के रेगुलर प्लान हो रहे? नहीं हो रहे, मेरी निगाह में नहीं हो रहे। तो क्या बिजनेस बढ़ेगा? शंभू जी टीम बना रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, क्या शंभू जी की जो टीम बन रही है वहां पे रेगुलर प्लान हो रहे? नहीं हो रहे। उनकी जितनी ताकत है उतना बिजनेस उन्होंने इकट्ठा कर दिया, उतने लोगों को जोड़ दिया, लेकिन उनकी ताकत के हिसाब से, उनकी नॉलेज के हिसाब से बिजनेस चल रहा है। उसको और बड़ा करने के लिए और ताकतवर इंसान, और नॉलेजेबल इंसान पहुंचेगा तो बिजनेस बढ़ेगा। ये सिस्टम है, इसी को तो टीम वर्क बोलते हैं। तो जहां आपकी टीम शुरू हो रही है वहां पे क्या करना है? डेली प्लान होने चाहिए वहां पे। दूसरी चीज क्या करना है? वीकली क्या करनी है? मीटिंग। मैंने बहुत पहले आप लोगों को ट्रेनिंग दी थी, आप लोगों को समझाया था। आप बताइए, आप में से कितने ऐसे लीडर हैं जिनके क्षेत्र में वीकली मीटिंग होती है? एक आदमी हाथ खड़ा कर दो आप में से जो वीकली मीटिंग करते हैं। वेरी गुड, इनके लिए ताली बजा दो भाई। ये बहुत जरूरी है सर। 10 लोग जुड़ गए, हम कैसे काम करते थे मैं आपको बताता हूं। मेरा काम करने का तरीका क्या था? किसी एक आदमी को हमने प्लान समझाया, वो आदमी हमारे साथ जुड़ गया, जुड़ते के साथ ही उसके घर में प्रोडक्ट पहुंच गया। प्रोडक्ट पहुंचते ही हम उसके घर पहुंच जाते थे, उसके पूरे परिवार को इकट्ठा करते थे, उन सबका विजन बड़ा करते थे। एक दिन उसमें लगाते थे हम लोग। फिर उसको बोलते थे, भैया ये डायरी में 10 ड्रीम लिख के, कौन कौन से ड्रीम है हम पूरे करवाएंगे। वो कहता है पहली बार किसी ने मेरे ड्रीम के बारे में बात की, आज तक तो किसी ने की नहीं है। फिर उसकी लिस्ट बनवाते थे हम, और फिर उसकी लिस्ट की एक कॉपी अपने पास रखते थे, और उसकी लिस्ट पे जाके हम काम करते थे फील्ड के। और फिर जब उसके क्षेत्र में, उसके घर पे मीटिंग रखते थे कि अपने घर में बुला 2-4 लोगों को, या कहीं चलना तो हमारे साथ चले। और जब वहां पे 5-10 लोग जुड़ जाते, तुरंत हम उसको कहते थे अब आपके क्षेत्र में वीकली मीटिंग होगी। यानी जो 5-7 आदमी जुड़ गए हैं वो 1-2 लोगों को एक जगह पे लेके आएंगे, और वहां पे छोटे-छोटे प्रोग्राम होंगे, और वहां से बिजनेस बढ़ता था। आप लोग कर ही नहीं सर, शाम को टीमें हो गई, लेकिन वीकली मीटिंग होती नहीं कहीं की।
जिनके घर में जगह है वो भी नहीं कर रहे, जिनके घर में जगह नहीं है वो तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वीकली मीटिंग होना जरूरी है, डेली प्लान होना जरूरी है और मंथली सेमिनार होना जरूरी। तब ये जो है लाइन जो है काम करती है। जहां भी टीम शुरू हो वहां पे डेली प्लान, वीकली मीटिंग और मंथली सेमिनार, ये नियम टॉप अचीवर जो हैं उनको अपनी टीमों के अंदर डेवलप करना पड़ेगा, तब बिजनेस बढ़ेगा। वो ग्राउंड वर्क में जो टीम बनाने का काम होता है वो तो हो गया, अब उस टीम को कैसे ग्रो करवाना है वो काम ये सारी चीजें करवाएंगे। हो जाएगा? यस। गुड मॉर्निंग साथियों, अभी आपने एक छोटा सा क्लिप देखा। इस क्लिप के अंदर आपके पास जो भी नॉलेज आपने एकत्रित किया होगा, जो भी इस क्लिप के अंदर आपको सुनने के लिए मिला, ठीक है ना, तो एक बार इस चीज को अप्लाई करके देखिए अपनी जिंदगी में। जिस दिन आपने इस चीज को अप्लाई कर लिया ना, वो दिन दूर नहीं कि आप जिस चीज के लिए आप भाग दौड़ रहे हैं ना, वो सिर्फ इजी वे में आपके पास नेट क्या हो रहा है, कैसे ये हो गया, चलिए ठीक है। तो एक बार इस चीज को अप्लाई करके देखिए, क्योंकि जब तक हम, ठीक है आपने टीम तो बना ली, लेकिन टीम के अंदर जो टीम आपने बनाया उस टीम के अंदर कोई नॉलेज ही नहीं है, एस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ जानकारी कहाँ तक है, जहां तक वो अपनी सर्विस को यूज कर पा रहे हैं। इस एसवीएन पे से कितनी बड़ी ड्रीम को आप पूरा कर सकते हो, उनके बारे में उनको नॉलेज ही नहीं है, उनका कोई विश्वास ही नहीं है, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी सिस्टम के ऊपर सबसे पहले आपको विश्वास बनाना पड़ेगा। आज जो इंसान इस सिस्टम के ऊपर विश्वास पूर्वक काम कर रहे हैं, उनकी रैंक आज देखिए दिन प्रतिदिन उनकी रैंक चेंज हो रही है। आज भी कल भी हर दिन वो अपनी रैंक को कभी ब्रॉन्ज से सिल्वर, अगले महीने से 2 महीने बाद गोल्ड बन गया, 6-7 महीने बाद प्लेटिनम बन गया, प्लेटिनम के बाद 8-10 महीने बाद क्या बन गया, डायमंड बन गया, फिर कोई नहीं बन गया। अब सोचिए कि आप लोग के जो यहाँ पे जो जिस तरह से कंपनी का प्लान है, कंपनी के प्लान में क्या है, कंपनी का प्लान छोटा सा प्लान है, जहां तक आप प्लेटिनम लेवल तक की आप वर्किंग करते हैं। यानी प्लेटिनम लेवल की वर्किंग करने का मतलब क्या है सर, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, मैं एक ही चीज हिंट दूंगा। प्लान में बहुत ज्यादा जान नहीं, प्लान को बहुत ज्यादा आपको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज समझिए कि प्लान के अंदर क्या है, छोटा सा थ्योरी, प्लान के अंदर क्या है इस चीज को समझिए। प्लान के अंदर मैं थोड़ा सा मैं करूंगा, थोड़ा सा उसको मैं कर देता हूँ, उसके बाद मैं पूरा वेरीफाई करूंगा, उसको पूरा बिजनेस प्लान में प्रेजेंट करूंगा। लेकिन प्लान के अंदर समझिए, प्लान के अंदर क्या है। प्लान के अंदर छोटा सा चीज है, छोटा सा चीज क्या है। सबसे पहले से प्लान के अंदर क्या है, प्लान के अंदर आपको क्या चीज चाहिए, प्लान के अंदर आपको रैंक चाहिए। रैंक का सीमेंट कैसे है, जैसे कि आपको ब्रॉन्ज बनना है, तो ब्रॉन्ज बनने के लिए क्या करना है, ब्रॉन्ज बनने के लिए 8 सुपर प्राइम की 1197 वाली जो आईडी है, जिससे आप 4% का रिचार्ज पे कैशबैक आप ले रहे हैं, उस आईडी को 8 आईडी को ज्वाइन करवा दे तो आप ब्रॉन्ज बन गए। अब यही 8 लोग क्या किए, इस 8 लोग के पीछे आप काम कीजिए। आप 9-10 छोड़ दीजिए, क्योंकि अब तो वो तो एक डायरेक्ट आपको हर महीने अपने रिवार्ड इनकम, रॉयल्टी इनकम में लगाना तो है ही है। लेकिन अगर इस 8 लोग को अगर ब्रॉन्ज बनाने में अगर आप हेल्प करते हैं, तो कितने लोग का टीम बन जाएगा सर, 64 लोग का टीम बन जाएगा। अच्छी 64 लोग का टीम बन जाएगा, यानी आपके टीम के नीचे 8 ब्रॉन्ज बन जाएंगे। लेकिन आपको सिल्वर बनने के लिए कितने लोग चाहिए, ओनली 40 लोग चाहिए, ठीक है। उसी तरह से आप नेक्स्ट की बात करूं, ये 64 लोग जो आए, अगर ये 64 लोग भी अगर 8 लोग की टीम को अगर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो कितने लोग का टीम क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर 64 लोग अगर ये 8 लोग की टीम अगर क्रिएट करेंगे ना, तो ये 512 लोग का टीम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आपको गोल्ड बनने के लिए कितने लोग चाहिए, 195 लोग। अब ये 512 लोग हो गया, अगर ये 8 लोग की टीम बना रही है, तो यहाँ पे 4096 लोग हो जाते हैं, 4। लेकिन आपको प्लेटिनम बनने के लिए कितने लोग चाहिए सर, 960 आईडी चाहिए। अगर ये 8 लोग का टीम का रेशियो से अगर अपने टीम को ग्रोथ कर रहे हैं ना, तो ये जर्नी आपकी जर्नी ही तक की है। यानी आपका जो एजुकेशन नहीं होता है कि हम अपनी जिंदगी में एजुकेशन को कब तक लेते हैं, जब तक कि आप हो सके ग्रेजुएशन पास कर ले, हो सके पीजी पास कर ले। अब जॉब एक न्यूनतम जॉब करने के लिए आपको 10th पास में तो आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन अगर इस रैंक के लिए अगर आपने प्लेटिनम लेवल तक अगर आपने मेहनत कर लिया ना, तो जिंदगी जन्नत हो जाएगी सर। ऐसी चीज को मैं बार बार रिपीट करता हूँ।
क्योंकि ये रॉकेट मोड जो होता है ना, रॉकेट मोड आपको कब कहाँ ले जाके छोड़ेगा ये आपको पता नहीं है। जब कोई इंसान जब रॉकेट पे सवार होता है ना, तो एक बार चंद्रमा पर पहुंच ही जाता है। अगर आप रॉकेट पर सवार हो गया ना, तो बिना चंद्रमा पे पहुंचे कोई रोकेगा नहीं। तो रॉकेट मोड आपकी दशा दिशा को चेंज कर देगा, जहां से आप सोच भी नहीं सकते। ये रॉकेट मोड का पावर समझिए कि रॉकेट मोड का पावर क्या है। बार बार इस चीज को रिपीट करने के लिए मेरा एक ही मकसद रहता है कि जिस तरह से आप टीम बनाए, जैसे 8 लोग 10 लोग की टीम आपकी है, लेकिन वो टीम को आप ऐसे ही छोड़ दिए हैं, लवारिस छोड़ दिए, तो टीम कभी बढ़ेगी नहीं। क्योंकि ना उस टीम के पास नॉलेज है, ना उस टीम के पास उतनी कोई जानकारी है सिंपे को लेकर के जो अपने आप को ग्रोथ पे लेके आए। आप टैलेंटेड है, जिस तरह से हम हमेशा के जो मीटिंग में 7 बजे देता हूँ पूरी टीम के लिए, आप भी छोटे छोटे मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए। सर मैं भी एक मीटिंग करना चाहता हूँ अपनी टीम के साथ, कीजिए। जब तक कहा जाता है कि सर जब आपकी टीम छोटी होती है आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जब आप छोटी टीम पे जब आप ध्यान नहीं देते तो बड़ी टीम पे कैसे ध्यान दीजिएगा। तो छोटे छोटे चेंजिंग जब आप करते हैं तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज होती चली जाएगी। क्योंकि प्रयास इंसान हमेशा करता है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करना इंसान को सक्सेसफुल इंसान बनाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा मैं उदाहरण में आपको दिया कि प्लेटिनम लेवल तक अगर आपने वर्किंग को निष्ठापूर्वक अगर आपने किया, तो यही वर्किंग आवर आपको तो पता है कि रॉकेट मोड एक ऐसा सिस्टम है। रॉकेट मोड के अंदर क्या होता है सर, रॉकेट मोड के अंदर सिंपल सा एक चीज होता है कि डायमंड बनने के लिए आपको 4755 आईडी का बिजनेस चाहिए। अगर यहाँ पे समझिए 4755 आईडी डायमंड बनने के 4755 आईडी का बिजनेस चाहिए। अब 4755 आईडी का बिजनेस कहाँ से चाहिए, यानी 5 लेवल से लेकर पूरे 20 लेवल के बीच में, यानी इस लेवल के बीच में आपका 6ठा लेवल, 7वां लेवल, 8वां, क्योंकि सब लेवल प्लान के अंदर जब आपका जब बिजनेस जब ग्रोथ होता है तो कब कौन से लेवल में कौन सी आईडी लग रही है, कौन से लेवल में कौन से इंसान काम करे, ये कोई जानता नहीं है। लेकिन ये क्या कंपनी क्या करती है, ये 5 लेवल से लेकर 20 लेवल के बीच जितनी आईडियां लगेगी, अगर मान लेते 20 आईडी रोज का एक्टिवेशन है सर, 20 आईडी मान लेते 20 आईडी रोज का एक्टिवेशन है। अगर प्लेटिनम बनने के बाद 20 आईडी अगर आपका लग रहा है, तो रॉकेट उनकी पावर समझिए कि 20 आईडी अगर रोज लग रहा है तो 20 गुने 30 कर लीजिए, कितना आईडी लग गया सर, 600 आईडी लग गया आपका एक महीना के अंदर। 8 6 48, अगर 8 महीना सर, अगर आपने 20 आईडी ही लगा 8 महीना, तो 8 6 4800 आईडी लग गया। यानी अगले 8वें महीना सर आप क्या बन जाइएगा, डायमंड बन जाइएगा। तो इस प्लान को समझिए, रॉकेट मोड को समझिए। अगर आप सोचिए सर, मैं एक चीज मैं बताता हूँ यहाँ पे, समझिएगा एकदम गौर से इस चीज को समझिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। अगर सर समझिए कि अगर आप प्लेटिनम बनते बनते, समझिए अगर प्लेटिनम बनते बनते ही अगर आपके टीम के अंदर 10,000 प्लस आईडी पार कर गई, प्लेटिनम बनते बनते अगर 10,000 आईडी पार कर गई, यानी 10,000 लोग का टीम बन गया, आप अभी तक प्लेटिनम ही बने, ठीक है ना। लेकिन सोचिए सर 10,000 आईडी में सर आप कहां से कहां आपकी जर्नी चली जाती है। अगर आप प्लेटिनम बन जाते तो यानी आपका डायमंड भी कंप्लीट हो जाता। लेकिन अगर प्लेटिनम लेवल को अगर आप लेट से ले रहे हैं, तो ये 10 आपको प्लेटिनम बनने में कितना आईडी चाहिए था सर, 1203 आईडी चाहिए प्लेटिनम बनने के लिए। लेकिन सोचिए 1203 8897 आईडी जो आपका लगा, ये तो काउंट नहीं हुआ ना आपका। यानी जिस लेवल पे लगा भी, अगर डायमंड बनना था, अगर डायमंड बनने अगर ये हम सब एक ही चीज लेके, अगर डायमंड ये 8757 आईडी जो आपका लगा, ये तो आपका जैसे कि अगर आपके डायमंड में लगा तो डायमंड काउंट होगा। यानी आपका रैंक रिवार्ड कितने लेवल तक का, 8 लेवल तक आपका रैंक रिवार्ड है, तो 8 लेवल तक तो काउंट होगा। लेकिन 8 लेवल के बाद जो काउंट नहीं होगा, वो तो अभी आपका तो ऐसे ही पानी में चला गया ना। सोचिए इस चीज को, एकदम बारीकी से समझिए इस चीज को। तो हमें करना क्या है, हम हाथ पे हाथ धर के हमें बैठे नहीं रहना है, हमें दिन प्रतिदिन अपने रैंक को चेंज करना है। जितना जल्दी आप प्लेटिनम रैंक पर पहुंच जाएंगे, उतनी जल्दी आपका डायमंड कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आपकी टीम दिन प्रतिदिन तो ग्रोथ पे है ही है, दिन प्रतिदिन आपकी टीम तो बढ़ ही रही है, थोड़ी नहीं बढ़ रही है। लेकिन ये 10 जगह टीम पहुंचने से पहले, 5 जगह टीम पहुंचने पहले, चाहे 6 जगह टीम पहुंचने से पहले आपको करना क्या, सबसे पहले प्लेटिनम लोगों को क्वालिफाई कर लेना है। सबसे पहला काम सर, हमारी टीम भी उसी अनुसार से चल रही है कि 3000 आईडी जाते जाते मेरा प्लेटिनम ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। हम उस तरह से अपनी आईडी को सजा रहे हैं। हमें ये नहीं कि पूरा का पूरा भगा रहे हैं, मतलब आराम से हम उस तरह से अपने, आपको विश्वास नहीं होगा, देखिए मैं जो नेटवर्क ग्रोथ कर रहा हूँ, देखिए टीम को बहुत ज्यादा ये नहीं कि अभी हमारी कंपनी के अंदर बहुत से ऐसे लीडर हैं, आपको आए दिन देखने के लिए आपको मिलते हैं कि उनका क्या हो चुका कि 10,000 आईडी, 12,000 आईडी, 15,000 आईडी क्रॉस कर चुका है उनके लेवल का। पर अगले वीक आपने विवेक वाला सर का आईडी देखा होगा, 9,000 के आसपास उनकी आईडी पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी उनका रैंक गोल्ड है।
अगर वो प्लेटिनम लेवल को अगर सीरियसली लेके काम करते अपने माइंड में ना, तो उनका डायमंड कंप्लीट हो गया होता। इतनी बारीकियां सर कोई नहीं बताएगा पूरे कंपनी के अंदर, जितनी बारीकी से मैं आपको प्लान को बताता हूँ। लेकिन प्लान को बताने से सिर्फ नहीं होगा, प्लान को जब मैं बताता हूँ तो उसको अपने ऊपर अप्लाई भी कीजिए। इतनी बारीकियों से जब मैं आपको प्लान बताता हूँ, उसको अपने जिंदगी में अप्लाई भी कीजिए कि हमें करना क्या, हमें ये चीज कैसे हो सकता है, अपनी जिंदगी में आप उसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्लेटिनम बनने के लिए आपको 1203 आईडी चाहिए, यानी 8 आईडी चाहिए। कितने कहाँ पे? 8 आईडी आपको ब्रॉन्ज में चाहिए, 40 आईडी आपको सिल्वर में चाहिए, 195 आईडी आपको गोल्ड में चाहिए, 960 आईडी आपको कहाँ चाहिए? आपको प्लेटिनम बनने में चाहिए। ये टोटल 1203 आईडी में सर आपकी प्लेटिनम कंप्लीट हो जाती है। तो लेवल वाइज लेवल, जब आप 8 लोग की टीम बना ली है ना, तो 8 लोग की टीम के साथ अपना काम कीजिए, तो ये 64 लोग की टीम यहाँ पे बन जाएगी। लेकिन सिल्वर बनने के लिए आपको चाहिए कितने लोग का? 40 लोग का टीम चाहिए। यहाँ पे 512 लोग का टीम बन जाएगा। लेकिन आपको चाहिए कितना? 195। यहाँ पे आपको 496 आईडी हो जाता है। लेकिन आपको चाहिए कितना? 960 आईडी। अगर आप टीम बाय टीम काम कर रहे हैं ना, तो आपकी रैंक फास्ट कंप्लीट हो जाएगा, एकदम बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा आपकी रैंक। आपको रैंक के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये अगर 1203 आईडी में क्रॉस करके ना, अगर यही 20 आईडी रोज का एक्टिवेशन है, तो सोचिए 20 आईडी का रोज का एक्टिवेशन है सर, तो सोचिए 12 यानी 6000 आईडी से क्या बन गया? 6000 आईडी में क्या बन जाएगा सर? आप डायमंड बन जाएंगे। लेकिन अगर आपकी टीम दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रही है, हर लेवल से आपकी आइडिया लग रही है, हर लेवल से आपका सब कुछ हो रहा है, अब आपकी टीम दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन आपका रैंक नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी भी आप नुकसान में है। तो फटाफट अपने रैंक को चेंज कीजिए, टीम को हेल्प कीजिए। मैं 12 बोलता हूँ सर, आपने जो टीम बना लिया, ऑसम आपने टीम बनाया, बहुत अच्छा टीम आपने बनाया, लेकिन आपने वो टीम बनाया, आप उस टीम को छोड़ के फिर नई टीम को पकड़ रहे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस टीम को आपने पकड़ लिया, जिस टीम आपकी बनी, उस टीम के साथ बैठिए, मुलाकात कीजिए, बैठ के डिस्कस कीजिए कि आगे कैसे बढ़ रहा है। क्योंकि सर जो इंसान आपके नीचे जो आईडी एक्टिवेट किए हैं, वो ऐसे ही नहीं किए हैं, उनके भी कुछ सपने हैं, कुछ अरमान है, तभी वो अपनी आईडी को एक्टिवेट किए हैं। और मैं तो बार-बार में बोलता हूँ सर कि वैसे इंसान को साथ अपना पार्टनर्स बनाइए जिनके सपने हैं, वैसे इंसान को मत बनाइए जिनको सिर्फ रिचार्ज से मतलब है, जिनके सपने उनके पीछे काम कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते पूरे बिजनेस प्लान की ओर चलते हैं। हमारे बीच में अभी कितने 45 पार्टिसिपेट ऑलरेडी हैं, जो ऑलरेडी मैं लोगों को, चलिए मैं अभी बहुत सारे लोगों को मैंने कोहोर्ट नहीं दिया था। चलिए हमारे बीच में गीता साहू मैम को मैंने ऑलरेडी कोहोर्ट दे रखा है। भगत में ऑलरेडी। चलिए अगर कोई भी डिस्टेंस होंगे कोहोर्ट पार्टनर तो मुझे बताएंगे कि ऑलरेडी, जिनका भी कोई भी क्वेश्चन होगा लास्ट मीटिंग के अंदर मुझे ये बता देंगे कि हाँ सर कोई सवाल जवाब अगर आपका होगा तो लास्ट में बेझिझक अपने सवाल जवाब को कर सकते हैं, कैसे आप अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको पूरी बारीकी से मैं ले चलता हूँ और स्क्रीन को शेयर करता हूँ, और पूरे डिस्प्ले पे अपनी नजरें जमाए रखेंगे। अब पूरे बिजनेस प्लान को बारीकी से समझेंगे, क्योंकि जितनी बारीकियां मैं पूरे प्लान के अंदर बताता हूँ, शायद ही पूरी कंपनी के अंदर कोई उतनी बारीकियों को बताते होंगे कि आप अपनी लाइफ को चेंज कैसे कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए हम बहुत ज्यादा प्लान को वो नहीं लेके जाते लॉन्ग, हम शॉर्ट टर्म में प्लान को बताते हैं। और शॉर्ट टर्म में इसलिए बताते हैं क्योंकि लोगों को जब मैं उस प्लान को बताता तो लोगों को चीज समझ में आती कि हाँ ये चीज सही है। सबसे पहला चीज क्या होता है सर, सबसे पहले किसी कंपनी को ज्वाइन एंट्री करने के लिए आपको किसी ना किसी कंपनी का, चाहे किसी भी कंपनी को आप के बारे में जानिए, उस कंपनी के अंदर आपको फर्स्ट टाइम किसी ना किसी चीज को आपको परचेज करना पड़ता है। तो हमारी कंपनी के पास 2 तरह का आपको मेंबरशिप है, एक प्राइम मेंबरशिप है, एक सुपर प्राइम मेंबरशिप है। जिसको हमारी कंपनी का अगर प्राइम मेंबरशिप अगर लेते हैं तो पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ अगर आप रिचार्ज करते हैं तो कंपनी वहां पे, अगर प्राइम पैकेज अगर आपने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया है तो प्राइम पैकेज पे कंपनी आपको 3% पे रिचार्ज पे कंपनी आपको कैशबैक देती है। अगर आपने सुपर प्राइम पैकेज अगर हमारी कंपनी को आपने ज्वाइन किया तो कंपनी यहाँ पे 4% पे रिचार्ज पे कंपनी आपको कैशबैक देती है। सबसे पहले डेफिनेशन ये आपका प्राइम पैकेज के अंदर आपको कौन कौन सा पैकेज आते हैं, तो प्राइम पैकेज के अंदर 597, 797, 997 इससे प्रोडक्ट आपको क्या मिलते हैं। 597 के अंदर कंपनी आपको ई बुक देती है, क्या देती है सर, ई बुक देती है, ई बुक। 797 कंपनी आपको 3 पीस का हेयर ऑयल देती है, जो कि 100 ml का 3 पीस रहेगा सर, 100 ml का 3 पीस आपका रहेगा। ठीक है, 797 क्या देती,
ऐसा प्रोडक्ट कंपनी आपको देती है जिसके बिना आप एक सेकंड नहीं रह सकते। कपड़ा के बिना कोई इंसान रह सकता है सर? बिल्कुल भी नहीं रह सकता। लेकिन हमारी कंपनी आपके लिए सोचिए टी शर्ट, आप इस टी शर्ट को जब परचेज करते हैं, इस टी शर्ट को परचेज करने के बाद जब आप इस टी शर्ट को अपने ऊपर डाल करके किसी बिजनेस पार्टनर को जब आप बिजनेस प्लान देने के लिए जाते हैं तो एक प्रोफेशनल तरीके से जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इंसान जिसके साथ आपने बिजनेस प्लान शेयर करने के लिए गए हैं वो ऑलरेडी 50% आपके पॉजिटिव थिंकिंग उनके बारे में चलना स्टार्ट हो जाता है कि कुछ ना कुछ मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ चेंज होने वाली है। तो ये चीज है कि हम अगर प्राइम पैकेज से स्टार्ट करते हैं, प्राइम पैकेज के अंदर कंपनी 303% का ऑलरेडी आपको रिचार्ज पे कैशबैक देती है। सुपर प्राइम पैकेज के अंदर कंपनी आपको 4% रिचार्ज पे कैसे देती है, जिसमें कंपनी के पास दो तरह का पैकेज है सुपर प्राइम पैकेज में। एक आता है ई बुक बंडल के साथ साथ आपको आते हैं 1197 जिसमें आपको एक है बिजनेस फॉर्म आपको मिल जाता है यहाँ पे। एक आता है 1594 का, 1594 कंपनी टी शर्ट के साथ साथ कंपनी आपको ई बुक बंडल, इसमें भी आपको एक है बीबी मिलता है। प्राइम पैकेज में कितना बीबी मिलता है? 500 बीबी मिलता है। अब ये समझिए बीबी का मतलब क्या होता है। बीबी का मतलब होता है बिजनेस फॉलो, यानी अगर हमने प्राइम पैकेज से ज्वाइन किया 500 तो ये कंपनी कहती है कि अगर आपने प्राइम मेंबरशिप लिया प्राइम पैकेज से तो कंपनी यहाँ पे जो रेफरल इनकम जो आपको देगी ना, वो रेफरल इनकम कितने परसेंट की देती है सर? 40% का रेफरल इनकम देती है। आपने प्राइम पैकेज से ज्वाइन किया, यानी इस पैकेज अगर आपने ज्वाइन किया तो 40% का रेफरल इनकम आपको मिलेगा। 40% का रेफरल इनकम किसका मिलेगा? बिजनेस वॉल्यूम का, बीबी का। बिजनेस वॉल्यूम का क्या मिलेगा सर? 40% का रेफरल का। अगर 500 का सर 40% निकालेगा तो निकल के आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा सर? 200 रुपए निकल के आ जाएगा। अगर आपने प्राइम से ज्वाइन किया, किसी को प्राइम पैकेज से ज्वाइन कराया तो आपकी इनकम 200 होगी। अगर कोई इंसान आपने 500 बीबी से स्टार्ट किया बिजनेस को और किसी को आप 1000 बीबी से बिजनेस को ज्वाइन करा ले, 1000 बीबी से बिजनेस, तब इस दरमियान कंपनी आपको कहती है 40% 1000 बीबी का 40%, यानी 1000 का 40% निकल। देखिए मान लीजिए 1000 मैंने लिखा, ठीक है, इसका 40% परसेंटेज का मतलब क्या होता है सर? परसेंटेज जब यहाँ से हटाते हैं ना तो यहाँ से नीचे 100 हो जाता है। अब 200 से 200 काट लीजिए। अब 40 रुपया का नोट, 10 रुपया का 40 नोट अगर आपके पास है तो कितना हो जाएगा सर? 400 रुपया हो गया। तो वही होता है परसेंटेज। ये परसेंटेज आप कैसे निकाल सकते हैं? तो यानी आपने प्राइम पैकेज से ज्वाइन किया, किसी को प्राइम पैकेज से ज्वाइन कराया तो आपकी इनकम 200 की होगी। अगर कोई इंसान आप नीचे 1000 बीबी से ज्वाइन करे तो आपकी इनकम कितनी हो गई? 400 की। अगर वही कहते हैं कि अगर आपने का सुपर प्राइम पैकेज से ज्वाइन किया होता, यानी 1000 बीबी से अगर आपने ज्वाइन किया होता 1000 बीबी से, तो 1000 बीबी से अगर ज्वाइन करते हैं तो कंपनी यहाँ पे सुपर प्राइम पैकेज कंपनी आपको 50% की इनकम देती है, यानी कहीं ना कहीं आपकी इनकम 10% बढ़ जाती है। आप जब ज्वाइनिंग पैकेज किसी का लगाएंगे तो प्राइम और सुपर प्राइम का ही लगाइएगा। तो फिर अपनी ज्वाइनिंग पैकेज आप 500 बीबी पे क्यों रखे हुए हैं? इनको 1000 में कन्वर्ट क्यों नहीं कर लेते? जब आप काम कर रहे हैं तो आप काम करने से क्या होगा कि आपका जो रिचार्ज परसेंटेज है वो 1% आपका बढ़ भी जाएगा, आपका रिचार्ज परसेंटेज 4% आपका हो जाएगा। अब 1000 बीबी से अगर आपने ज्वाइन किया और किसी को आप 500 बीबी से ज्वाइन करवा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी आपको 50% इनकम देती है, तो 50% यहाँ से निकाल लीजिए। अगर यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट करता, अगर आपने 1000 बीबी से ज्वाइन किया, सॉरी आपकी ज्वाइनिंग 1000 बीबी से और किसी को आप 500 बीबी से ज्वाइन करवा रहे थे, 500 बीबी का निकाल लीजिए, 500 बीबी से 50%, ठीक है, 0 से 0 काट लीजिए। अगर 50 का नोट 5 नोट अगर आपके पास है तो कितना आ जाएगा सर? 250 आ गया। अगर आपने 1000 बीबी से ज्वाइन किया है और किसी को 1000 बीबी से ही ज्वाइन करवा रहे हैं तो आपकी इनकम कितनी आ जाएगी सर? 500 आ गया। तो इस चीज को समझिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जिनकी भी आईडी अभी तक प्राइम है सर, अपनी आईडी सुपर प्राइम में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि आपका जो परसेंटेज है वो 10% कम ना करके 10% अपर का परसेंटेज ज्यादा है। तो ये हो गया आपका ज्वाइनिंग पैकेज का अंतर। ज्वाइनिंग पैकेज प्राइम और सुपर प्राइम में अंतर क्या सर? आपको रिचार्ज पे कंपनी यहाँ पे आपको 3% का इनकम ही देती है। आपको यहाँ पे आपको 4% का इनकम हो गया। यहाँ पे 500 बीबी का बिजनेस होता है, यहाँ पे 1000 बीबी का बिजनेस यहाँ पे होता है, ठीक है। ये अंतर आप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि अगर हमने ज्वाइनिंग तो किया, मान लीजिए कोई इंसान बोलता है कि मैंने 597 लगाया, मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी ना करूं तो लोग तो भी तो बोलने के लिए बहुत सारे, हम अपनी जिंदगी में किसी कोई भी टीम को क्रिएट ना कर पाऊं तो क्या होगा? तो सर आप पूरी जिंदगी तो रिचार्ज तो कीजिएगा ना सर। मान लेते अगर हमारी कंपनी के अंदर अगर 4000 का रिचार्ज अगर हर महीने कर लेते हैं तो कंपनी यहाँ पे आपको 3% रिचार्ज पे कंपनी आपको कैशबैक देती है। 3% 200 से, तो परसेंटेज हमेशा 100 होता है, 200 40 या 20 हो जाएगा ना सर। 120 रुपया आप हर महीने की बचत कर सकते हैं अपने घर का मोबाइल रिचार्ज करके। अपना कर लीजिए, अपने 4000 का लिमिट आपको मिलेगा। 4000 चाहे तो जिसका मन है, मम्मी का, मौसा का, मौसी जिसका रिचार्ज करना, रिचार्ज करके आप अपना कैशबैक जनरेट कर सकते हैं। 120 रुपया हर महीना बचत कर सकते हैं। अगर
अगर आपने सर हमारी कंपनी का एप्लीकेशन अगर 1 साल यूज कर लिया तो 1 साल में 1440 का बचत हर महीने कर सकते। तो सोचिए सर आपने अमाउंट क्या लगा 1 साल सर, आप अगर इसी पैसे को अगर बैंक में छोड़ देते तो क्या बढ़ जाता? या आपके पर्स से पड़ा हुआ रहेगा तो बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ जाएगा। लेकिन हमारी कंपनी आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसकी नीड है, आपकी जरूरत है उस चीज को पूरा करना। आप हर महीने रिचार्ज कीजिएगा, अपना कीजिएगा, अपने पूरे परिवार का कीजिएगा, अपना टीवी रिचार्ज कीजिएगा, तो गैस बिल भरिएगा। हर महीने आपकी ये नीड है सर, ये मजबूरी नहीं है। बहुत सी कंपनी में क्या होती है, मजबूरी होती है कि बिजनेस ज्वाइन करना, क्योंकि बिजनेस करना है। लेकिन यहाँ पे आपकी मजबूरी नहीं है, यहाँ पे आपकी नीड है। ठीक है, अगर हम प्राइम पैकेज से आए तो सर आप कितना का बचत करें? 1440 का बचत करें। अगर आप सुपर प्राइम पैकेज ज्वाइन करते तो कंपनी यहाँ पे क्या लिमिट देती है सर? 5000 का लिमिट देती है। और यहाँ पे कंपनी 4% के अनुसार से कंपनी क्या देती है? आपको कैशबैक देती है। अगर आप 4% के अनुसार से निकालते हैं तो यहाँ पे जोड़िए सर कि 200 रुपया हर महीने का बचत कर लेते हैं। 200 रुपया हर महीने का। अगर हमारी कंपनी का पैकेज सर अगर आपने 12 महीने का यूज कर लिया तो 12 दिन 2400 का बचत आप हर साल कर सकते हैं। तो सर क्या यहाँ पे आपका 1 रुपया कहीं जा रहा है? सिर्फ माइंडसेट का सिर्फ खेला है सर आपका। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो जिंदगी में सर आप बहुत सारे पैसे को एकत्रित कर सकते हैं। आपने जो प्रोडक्ट लगाया उस प्रोडक्ट के बदले में कंपनी आपको प्रोडक्ट भी दे रही है, साथ साथ कंपनी आपको कैशबैक देती है। मान लीजिए कोई इंसान हेयर ऑयल ले लिया तो हेयर ऑयल में सर आपको 100 पहले तो 3% पहले हेयर ऑयल हो गया, उसके बाद कंपनी आपको 3% कैशबैक भी आपको दे रही है। आपने टी शर्ट परचेज कर लिया, टी शर्ट ही मिल गया, साथ में आपको कैशबैक का भी मजा ले रहे हैं। तो सर इससे आसान प्लान कहा जाता है सर कि लाइफ में सर गाड़ी महत्वपूर्ण नहीं होती। गाड़ी आपको बहुत अच्छी गाड़ी आपको मिल जाएगी, लेकिन सर ड्राइविंग अगर आपका अच्छा नहीं है, आप अगर एक्सपीरियंस ड्राइवर अगर आप नहीं है जिंदगी में ना, तो आपको कितना भी स्मूथली कार आपको दे दे, कितना भी ऑटोमेटिक कार आपको दे दे, आप कहीं ना कहीं उसको रगड़ ही दीजिएगा। तो जिंदगी में सर अगर आप एक अच्छे पक्के ड्राइवर हैं तो जिंदगी में किसी भी गाड़ी को आप अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सर आप अपने आप में नॉलेज को एकत्रित कीजिए। कोई भी कंपनी का प्लान खराब नहीं होता जब तक आप अपने नॉलेज को एकत्रित नहीं करेंगे। आप किसी जो आपके साथ जो पार्टनर्स आ रहे हैं वो अगर नॉलेजफुल इंसान अगर उनको नहीं बना रहे, उनको एक लीडर की क्वालिटी उन पे डेवलप नहीं कर रहे, तो जिंदगी में सर कितना भी कोई भी काम कर लीजिए कहीं भी सक्सेस आपको मिलने वाली नहीं है। ठीक है, ये हमें ज्वाइनिंग पैकेज मैंने आपको बता दिया। दूसरा चीज मैं चलता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको रेफरल भी मैंने आपको इसी टाइम बता दें। यहाँ पे चलिए एक बार मैं फिर से रेफर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको देखेंगे रेफर की अगर आपने प्राइम पैकेज ज्वाइन किया तो यहाँ पे 40% की इनकम के अनुसार से अगर यहाँ पे 200 की इनकम मिलती है। अगर आपने एक IBPC ज्वाइन करवाया तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगी? 400 की इनकम मिलेगी। अगर आपने सुपर प्राइम पैकेज ज्वाइन किया तो यहाँ पे 50% की इनकम मिल रही है, जो कि अगर आपने सुपर प्राइम से आपकी ज्वाइनिंग है, किसी को प्राइम पैकेज ज्वाइन करे तो आपको वहाँ पे आपको 250 की इनकम मिल जाएगी, यहाँ पे आपको 500 की इनकम मिल जाती है। ये आपका ज्वाइनिंग पैकेज का पूरा कंप्लीटली हो गया। नेक्स्ट में स्लाइड की बात करूँ यहाँ पे कि प्राइम पैकेज से आपका लेवल इनकम क्या कर होने वाला है। सर आपने जिंदगी में सर यहाँ पे आप देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट पैकेज से आपको 40% की इनकम मिलती है, सेकंड पैकेज से यहाँ पे 8%, 4%, 2%, 1% पूरे 15 लेवल तक आपकी जाती है, और 16 लेवल तक 20 लेवल तक कंपनी आपको 0.5% का आपको यहाँ पे इनकम आपको देती है। लेकिन यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे आपको तो यहाँ पे जो आपने टीम बनाया, यानी आप पूरे जिंदगी में सिर्फ 5 लोग को ही जानते थे। ऐसा नहीं कि पूरे इंसान को आप ही जान रहे हैं। आपने सर 5 ऐसे दोस्त, ऐसे पार्टनर्स का आपने चुनाव किया जिनके ड्रीम थे, जिनके सपने थे। अब ये 5 लोग की वजह से सर आपके पास जो कमीशन जो आई हुई मात्र कितने की कमीशन आई सर? 1000 की कमीशन यहाँ पे आपको आई है, 1000 की। ठीक है, लेकिन ये 5 लोग जो 5 पार्टनर आपने जिनका चुनाव किया वो इतने मल्टी टैलेंटेड इंसान थे कि उन्होंने फटाफट देर ना किया और अगले महीने उन्होंने 25 लोग का टीम क्रिएट कर दिया। अब ये जब 5 लोग ने जब 25 लोग जब टीम क्रिएट करेंगे तो ये 5 लोग के पास 1,000 पे चला गया सर। लेकिन ये 25 लोग का जब टीम क्रिएट हुआ तो इसके बदले कंपनी आपको क्या दी? आपको फिर से कंपनी यहाँ पे 1000 की इनकम आपको फिर से आपको मिली। यानी आप काम किए थे तो आप 1000 कमाए, आप नहीं भी काम किए ना, यहाँ पे आपने जो पार्टनर्स का जो चुनाव किया था वो पार्टनर्स ड्रीमर, ठीक है ना, उन्होंने अपने लिए काम किया, उन्होंने अपने लिए जब काम किया तो उन्होंने 1,000 का इनकम तो किया ही किया, लेकिन साथ में आपके लिए भी उन्होंने 1000 का इनकम बना दिया। बना दिया। नेक्स्ट में बात करते हैं जो 25 लोग जो आए इन्होंने क्या किया? 125 लोग का टीम क्रिएट कर लिया सर। यहाँ पे 125 लोग का, अभी 125 लोग का जब टीम क्रिएट हुआ तो यहाँ पे जो इनकम हुई, यहाँ पे जो 25 लोग के पास सर कितने की इनकम? 1,000 की इनकम। 25 लोग के पास 1,000 की इनकम चली गई, ये 5 लोग के पास भी 1,000 की इनकम चली गई। लेकिन आप जो थे
सोचिए टीम का निर्माण कहां से हो रहा, लेकिन उसके बाद कंपनी क्या दे रही है कि आपके थर्ड लेवल से कंपनी आपको 2500 की इनकम आपके पास फटाक से चला है। तो मल्टीप्लीकेशन का पावर समझिए। लेकिन आप कितने लोग को जान रहे थे? आप तो सिर्फ इसी लोग को जान रहे थे, इसी 5 लोग की वजह से तो आप इस बिजनेस को डेवलप किए थे ना, ये 5 लोग को आप जानते थे। लेकिन ये 5 लोग सर आने वाले टीम में सर 25 लोग, 125 लोग, 625 लोग, 3325 लोग, 15 625 लोग, 78 125 लोग, 3,90,000 625 लोग, 19 लाख, यानी इतनी बड़ी टीम का निर्माण होता है 10 लेवल तक, 1/10 लेवल सर। 10 लेवल में सर आपके पास जो इनकम आती है ना, वो आती है 6 करोड़ की इनकम आती है। ये मल्टीप्लाई का पावर है, यानी जितना ज्यादा आपकी टीम मल्टीप्लाई होती जाती है। सोचिए 6 करोड़ की इनकम, लेकिन आप सर इस बिजनेस के अंदर कितना रुपया लगा के यहाँ पे आए थे? 597 रुपया सर, क्योंकि प्राइम पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ। अभी 597 रुपया क्या क्या सर, अगर हमारी कंपनी का एप्लीकेशन अगर आपने 1 महीना अगर आपने यूज कर लिया तो ये भी आप इसका दोगुना तो आप रिफंड ले ही लिए थे। उसके बाद भी ये बहुत बड़ी इनकम है। समझिए सर, यहाँ पे मैं एक चीज में बोल सकता हूँ कि जीरो इन्वेस्टमेंट में सर आप ये इनकम कर रहे हैं, जीरो, यानी जीरो इन्वेस्टमेंट ये इनकम आप ले पा रहे हैं। अगर फ्री में अगर ये इनकम अगर आपको मिल रही है तो इसको चूकिए मत, क्योंकि हमारा मनुष्य का एक स्वभाव है कि कोई अच्छा काम भी अगर आपकी जिंदगी में अगर आता है तो आप किसी ना किसी इंसान को डिस्कस करते करते अगर खराब से खराब काम भी हो रहा है, क्योंकि आए दिन देखा जाए तो बहुत सारी चीजें पूरे समाज में होता रहता है, गंदा से गंदा काम भी हो रहा है, अच्छा से अच्छा काम भी हो रहा है। तो चर्चा आप दोनों चीज की करते हैं, अच्छे काम की करते हैं और गंदे काम की भी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हम एक ऐसे काम हम एक ऐसे सिस्टम से जुड़े हैं जहां से खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए आपके लिए बहुत कुछ है। नेक्स्ट में बात करते हैं यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मैंने एक सुपर प्राइम पैकेज से मैंने यहाँ पे आपका रैंक लेवल सब कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा इस चीज को, समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सर, यहाँ पे तो जैसे कि अगर आप सुपर प्राइम पैकेज से, जैसे कि आपने 1197 से ज्वाइन किया है, सॉरी 1197 से अगर आपने ज्वाइन किया है, आपने अगर 1197 से इस बिजनेस को ज्वाइन किया, सुपर प्राइम पैकेज से अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे कंपनी कहती है फर्स्ट लेवल से आपको जो इनकम आती है 500 की इनकम आती है, 80 रुपए की इनकम आती है, 40 रुपए की इनकम आती है, 20 की आती है, 10 की आती है, 6 से लेकर 10, उसके बाद 15 से लेकर 16 से लेकर पूरे 20 तक कंपनी आपको 5 रुपए की इनकम यहाँ पे कंपनी आपको देती है। लेकिन यहाँ पे समझिए एक चीज को यहाँ पे समझिएगा, अगर हम सर मान लेते कि हम अकेले इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मैं एक अकेला इंसान ज्वाइन किया, अब मेरे पास इतने टाइम से, समझिए मान लेते कि हमने 3 महीना मैंने इस लगा दिया, 3 महीना मैंने 3 महीना लगा दिया सर, क्या करने में, मैंने इस 10 लोग को एकत्रित करने में मैंने 3 महीना लगा दिया। और 3 महीना सर मेरी जो इनकम हुई वो मेरी 5,000 की मेरी इनकम होगी, 500 पर हेड के अनुसार से मेरी इनकम कितनी होगी सर, 5,000 की इनकम हो गई। अब ये 10 लोग जो आए, ये 10 लोग भी सर अगर 3-3 महीना का टाइम लेते हैं, 3 महीना, क्या 3 महीना में भी 10 लोग का टीम नहीं बनेगा? अगर सर निरंतर अगर किसी काम को कर रहे हैं तो 3 महीना में सर ऑब्वियसली ये 10 लोग का टीम का निर्माण आप कर सकते। कितना भोंद से भोंद इंसान भी रहेगा सर, तो 3 महीना अगर कंटिन्यू का चल रहे हैं ना, अगर कितना स्लो चलेंगे तो पहुंच ही जाएंगे। अगर 3 महीने इसने 10 लोग का टीम निर्माण किया, तो यहाँ देखिए सेकंड लेवल 100 लोग का टीम का निर्माण हो गया। इस 100 लोग से कंपनी सर यहाँ पे सेकंड लेवल से कितना रुपया मिलता था, 80 रुपए पर हेड के अनुसार से कंपनी यहाँ पे आपको देती है, जो कि इनकम आपकी हो जाती है 8,000 की इनकम आप यहाँ पे ले लेते हैं। लेकिन ये 10 लोग के पास कौन सी इनकम, ये 10 लोग जो होते हैं, ये 10 लोग के पास कौन सी इनकम जाती है, ये 5,000 वाली इनकम 10 लोग के पास चली जाती है। लेकिन आपके पास कितनी की इनकम गई सर, 8,000 की इनकम गई। उसी तरह से थर्ड लेवल की मैं बात करूं, ये 100 लोग जब आए थे, ये 100 लोग ने काम करना स्टार्ट किया, तो 10-10 लोग का ही टीम बनाया 3 महीना, तो कितनी लोग की टीम बन गई, 1,000 लोग की टीम बन गई। अभी 1,000 लोग की टीम से कंपनी यहाँ पे 40 रुपए पर, थर्ड लेवल से कितना रुपया मिलता है आपको, 40 रुपए पर हेड के अनुसार आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो इनकम हो गई, कितनी इनकम हुई, 40,000 की इनकम आपकी हो गई ना। नेक्स्ट लेवल कंपनी का ये 1,000 लोग भी सर, 1,000 लोग ने मिलकर 1,000 लोग अगर 3-3 महीना का टाइम लेकर 10-10 लोग का नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे 10,000 लोग की टीम क्रिएट हो गई। यहाँ पे 20 पर हेड के अनुसार से आपकी इनकम 2 लाख की हो गई। अगर सोचिए सर कि अगर 1 साल सर अगर आपने इस टीम का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3-4-12 1 साल में 12 महीना होते हैं, अगर 12 4 भाग में इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो सोचिए कि आपकी जो इनकम हो गई 2,48,000 की इनकम ऑलरेडी आपकी सिर्फ रेफरल इनकम हो चुकी है। सिर्फ रेफरल इनकम 2,48,000। वही मैं बात करूं, अगर आपको यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ पे मैं बात करूं कि यहाँ पे देखिएगा कि अगर आपको ब्रॉन्ज बनने के लिए कितनी आईडी चाहिए, मैं अभी बता रहा था आपको फर्स्ट ब्रॉन्ज बनने के लिए आपको 8 आईडी चाहिए होता है।
चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे कितनी आईडी होगी सर, सुपर प्राइम पैकेज से 10 आईडी का निर्माण आपका हो गया। सोचिए आपकी 2.5% डेली की रॉयल्टी भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सिल्वर बनने के लिए कितनी आईडी चाहिए सर, 40 आईडी चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे कितना आईडी हो रहा है सर, यहाँ पे 100 आईडी हो रहा है। लेकिन सिल्वर पहले 100 आएगा, पहले 40 आएगा, तो 100 आते आते पहले आपका 40 का भी नहीं, ये आपका सिल्वर कंप्लीट हो चुका। अब सिल्वर पे सर कितनी परसेंट रॉयल्टी, 2% की रॉयल्टी आती है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल सर कंपनी का है गोल्ड। गोल्ड पे यहाँ पे देखिए कितने हजार लोग की टीम हो जा रही है। लेकिन आपको गोल्ड बनने के लिए चाहिए कितना आईडी, 195 आईडी मात्र चाहिए आपको। पहले 1000 आएगा सर, पहले 195 आएगा, पहले 195 ही आएगा। नेक्स्ट लेवल कंपनी का है 10,000 लोग का यहाँ पर टीम बना। लेकिन सोचिए कि आपको प्लेटिनम बनने के लिए 960 आईडी का ही बिजनेस चाहिए आपको। लेकिन पहले यहाँ पे 10,000 लोग का टीम है, नहीं आपका 10 गुना पहले आपका बिजनेस कंप्लीट हो रहा है सर, 10 गुना पहले। तो अगर आप सुपर प्राइम पैकेज के 10 के मल्टीप्लाई से 3 महीना में भी अगर आप टीम का निर्माण कर रहे हैं, तो 1 साल के अंदर सर आप प्लेटिनम रैंक को हासिल कर सकते हैं। जब आप 1 साल के अंदर जब प्लेटिनम रैंक को जब हासिल करेंगे, तो सोचिए कि आने वाला आपका रॉकेट आपकी दशा दिशा कहाँ पे चेंज करने वाली है। ठीक है, तो इसी तरह से सर अगर आपने 10 लेवल अगर आपने टीम का निर्माण किया, तो आपकी इनकम कितनी बड़ी इनकम होती है इस चीज को देखिएगा। सबसे पहले सर आपने 10 लोग का टीम निर्माण किया तो 5,000 की इनकम हो गई। 100 लोग का टीम बना तो 8,000 की, 10,000 का टीम 1,000 का टीम बना तो 40,000 की, 10,000 का तो 2 लाख, 1 लाख का टीम का निर्माण होगा। इसी तरह से तो 10 लाख की, 10 लाख का टीम 1 करोड़ का, फिर 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 100 करोड़ का इनका। अब ये सोचिए 8 महीना सर, यानी 8 लेवल, यानी ये नहीं कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं कि केवल 24 मंथ में अगर चाहें तो आप अपनी जिंदगी की दशा दिशा को चेंज कर 24 मंथ में। 24 मंथ से सिर्फ ये रेफरल इनकम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रेफरल इनकम की बात कर रहा हूँ। अगर 10 के मल्टीप्लाई से टीम का निर्माण होता चला गया, तो 24 महीने जो इनकम आप कर सकते हैं, उसकी कल्पना आप सपने भी नहीं किए होंगे सर। लेकिन ये पावर, इस सिस्टम की पावर है कि 24 महीने में इतनी बड़ी इनकम को जनरेट किया जा सकता है। और जब सोचिए जब आपके पास 10-10 करोड़ का फैन फॉलोइंग होगा, तो आप कहाँ पे रहिएगा। आप हर इंडस्ट्री, हर क्षेत्र में सर आपका परचम, आपका झंडा लहराएगा। क्योंकि आज देखिए, आज इंस्टाग्राम देखिए, फेसबुक देखिए, और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया साइट हैं, यूट्यूब है, जहाँ पे अगर ये फैन फॉलोइंग अगर किसी का है, तो सच्ची वो इंसान आज पूरी दुनिया में जाना चाहता है। तो एक जरिया है कि पूरे दुनिया में अगर आपको प्रसिद्धि अगर हासिल करना है, तो एक जरिया की डायरेक्ट सेलिंग से भी आप पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है पूरे रेफरल इनकम। अगर चाहें तो पूरे 24 महीने के दरमियान 110 करोड़ की बहुत बड़ी इनकम को आप जनरेट कर पाएंगे, जो कि आज पूरे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतनी बड़ी इनकम कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं यहाँ पे, जैसे कि आप 10 के, अब मैं बात करता हूँ पैसिव इनकम की। आपने अभी तक रेफरल इनकम की बात कर लिया, अब मैं पैसिव इनकम की बात करूं। जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि 10 के मल्टीप्लाई से, अगर 10 के लेवल से मल्टीप्लाई से अगर टीम का निर्माण कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आपने 5 लेवल तक अगर मल्टीप्लाई कर लिया, किसी पॉइंट में 5 लेवल, यानी जिस दिन आप लोग आपका टीम अगर 5 लेवल मल्टीप्लाई हो गया, तो अगर कोई इंसान रिचार्ज करेगा, 10 लोग अगर रिचार्ज करेंगे 359 से 3 लाख रिचार्ज हो जाएगा। 100 लोग 359 से रिचार्ज करें, 30,000 का रिचार्ज होगा। यहाँ पे 3 लाख रिचार्ज, यहाँ पे 30 लाख रिचार्ज, यहाँ पे 3 करोड़ का रिचार्ज हो रहा है। यानी अगर आपने ये 5 लेवल मल्टीप्लाई किया, तो आपका करीब करीब 3 करोड़ 33 लाख के आसपास आपका रिचार्ज होता है। अगर 3 करोड़ 33 लाख का टर्नओवर सिर्फ रिचार्ज अगर हर महीने अगर आप कर रहे हैं, आपकी टीम से अगर हर महीने का अगर हो रहा है, तो जो इनकम आती है सर 35,202 रुपए की इनकम आती है। कितनी की इनकम से 35,202 रुपए की इनकम आती है। ये इनकम जो है पैसिव इनकम है, जिसके लिए आपने बीज कहता ना कि आप पेड़ को एक बार लगाते हैं कि फल आपको हर साल जब जब मौसम आती है आपको फल देते रहता है। लेकिन ये रिचार्ज सर कहीं पूरी जिंदगी बंद होने वाला है? पूरी जिंदगी नहीं बंद होगा। हर महीने लोगों की नीड होगी रिचार्ज की, हर महीने वो अपने रिचार्ज करेंगे, अपने परिवार का रिचार्ज करेंगे ही करेंगे। आप यहाँ पे समझिए कि जो रिचार्ज पे जो मैं यहाँ पे कमी समझ, अगर आपने पूरे महीने में अगर एक ही रिचार्ज करते तो 35,202 रुपए की इनकम कर पाते हैं। अगर पूरे महीने में 2 रिचार्ज कर लेते हैं, अगर अपने एप्लीकेशन से हर एक इंसान अपने एप्लीकेशन 2 रिचार्ज कर ले रहा, तो 70,404 रुपए की इनकम ये पैसे इनकम हर महीने की आने वाली है। अगर 3 रिचार्ज कर लिए तो 1,56,106 रुपए की इनकम आ गई। अगर 4 रिचार्ज कर लिए तो 1,40,000। इसी तरह से मैंने 16 रिचार्ज का मैंने यहाँ पे चार्ट मैंने आपको बना रखा सर, आप इस चार्ट में देख सकते हैं। अगर रोज की इनकम करूं तो एक रिचार्ज से आपको 1173 रुपए की इनकम होती है, 2 रिचार्ज 2300 रुपया, 3500 रुपया, 4600 रुपया, 5800 रुपया, 7,000 रुपया। यानी आप जैसे चाहें वैसे इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी पैसिव इनकम है सर, इतनी बड़ी पैसिव इनकम तो आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि आपको हर महीने अपने डॉलर को घूरना पड़ता है।
सर प्रोडक्ट परचेज कीजिए, लेकिन यहाँ पे सर आपको घूरने की जरूरत नहीं है। चार्ज खत्म हुआ ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसान काम करेगा, क्योंकि ये सिस्टम ही ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह से आप यहाँ पे टीम का निर्माण करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बहुत बड़ी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम को आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। आज तक सर मैंने जब से मैं ज्वाइन करूँ अब तक सर करीब 33, 34, 3500 के आसपास, यानी टोटल मिलाकर के 10,000 के आसपास मैंने पैसिव इनकम को जनरेट कर दिया होगा, सिर्फ ओनली पर टीम रिचार्ज से। क्योंकि मेरी ऑलरेडी इस कंपनी के अंदर 8 आईडी में वर्क कर रहा हूँ, और 8 आईडी के अंदर सर अपकमिंग 2 सिल्वर अभी होने वाले, 2 सिल्वर ऑलरेडी, 3 सिल्वर ऑलरेडी कंप्लीट, 1 गोल्ड भी कंप्लीट हो चुका है। अपकमिंग 2 गोल्ड और बनने वाले हैं, उसको मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, उस चीज को आप देखिएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि ये पैसिव इनकम जो है ना, ये बहुत बड़ी पैसिव इनकम को जनरेट करता है सर, सिर्फ ओनली फॉर रिचार्ज। सिर्फ एक मोबाइल रिचार्ज की बात नहीं, ठीक है, रिचार्ज तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, आने टाइम में सर कंपनी आप क्या क्या चीज से आपको कंपनी टाई अप करने वाली, उसकी पैसिव इनकम कहां से कहां जाने वाली, ये आप इसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते। नेक्स्ट में बात करता हूं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको रैंक के बारे में यहाँ पे बता रहा था कि रैंक में सर बहुत कुछ रैंक में नहीं है। रैंक के लिए सर यहाँ पे देखिए क्या है, अगर ब्रॉन्ज बनना है तो 7.5 आईडी का बिजनेस आपको चाहिए। जब आप ब्रॉन्ज बनते हैं हमारी कंपनी के अंदर क्या मिलता है, 2.5% डेली रॉयल्टी प्लस स्टार्टअप फंड के रूप में आपको 5,000 का स्टार्टअप फंड आपको मिल जाता है। हर महीने पूरी कंपनी टर्नओवर करेगी, उस टर्नओवर का कंपनी 1% निकालेगी। ये स्टार्टअप फंड कंपनी निकालती कैसे, अब इसके बारे में जानिए। मान लीजिए सर कंपनी पूरे महीने में कंपनी 30 लाख का, पूरे महीने कंपनी ने 60 लाख का टर्नओवर किया। कितने लाख का सर, 60 लाख का टर्नओवर किया। अब 60 लाख का टर्नओवर का सर 1% निकाले, कितने निकल के आएगा, 60,000 निकल के आएगा। अब ये 60,000 कहाँ बटेंगे, ये 60,000 उनमें बटेंगे जिन्होंने स्टार्टअप फंड के लिए 500 बिजनेस फंड किया होगा, उनके पास ये 60,000 रुपया। अगर मान 100 लोग ने किया तो 100 लोग में सर कितने बट जाएंगे, यानी करीब आपका 600 रुपया सबके पास चला जाएगा। क्लियर, जैसे स्टार्टअप फंड बताया, जैसे कंपनी का सेकेंड लेवल कंपनी मोबाइल फंड आपको बांट रही है, मोबाइल फंड बांट रही है कंपनी। यहाँ पे देखिएगा कंपनी सिल्वर लेवल में 40 लोग की टीम होनी चाहिए, यानी 40 आईडी का बिजनेस का सिल्वर लेवल में हो गया तो अब सिल्वर बन गया। और सिल्वर पर कंपनी आपको 2% डेली रॉयल्टी प्लस मोबाइल फंड ग्रुप कंपनी आपको 1,000 बांटती है। अब ये मोबाइल फंड कैसे बढ़ता है, कंपनी कहती है कि मोबाइल फंड के लिए कंपनी यहाँ पे 2.5% निकालती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, अगर कंपनी ने 60 लाख का टर्नओवर किया है, 60 लाख का टर्नओवर कंपनी ने किया है, 60 लाख का, ठीक है, गाय दाएं 15,000 10,000 लाख, 60 लाख का टर्नओवर किया। अब ये 60 लाख का टर्नओवर का 0.25% निकालेगी। ठीक है, 0.25% का मतलब हो जाएगा, ये देखिए अब यहाँ पे 0.25% का मतलब क्या था, 100% हटा दीजिए, 1 जीरो नीचे और लगा लीजिए, यानी 1000, यहाँ से यहाँ 300, इकाई दाएं सैकड़ा 1000, 400 काट लीजिए, अब 25 गुना 600 कर लीजिए, टोटल मिलाकर सर 75,000 रुपया आएगा। अब ये 75,000 कहाँ बटेगा सर, ये 75,000 जितने भी सिल्वर मोबाइल फंड जितने भी अचीवर हैं, ये सारे मोबाइल फंड अचीवर को ये पैसे डिवाइड हो जाते हैं, हर महीने डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसी तरह से कंपनी का अगला लेवल से कंपनी का गोल्ड पे कंपनी का 195 आईडी का बिजनेस जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप गोल्ड बन जाएंगे। अब गोल्ड बनने कंपनी क्या देती है, 1.75% डेली की रॉयल्टी प्लस 1,91,000 बाइक फंड के लिए कंपनी यहाँ पे बांटती है, जो 1.75% होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पैसे परसेंटेज जो बढ़ते हैं, यहाँ पे कंपनी आपको सिल्वर पे कंपनी आपको नेशनल ट्रूप देती है, गोल्ड पे कंपनी आपको नेशनल ट्रूप देती है, परसेंटेज उससे निकले जिस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट में कंपनी का प्लेटिनम बनने के लिए कंपनी आपको 960 आईडी का बिजनेस हो जाता है, जो कि 1.5% डेली की रॉयल्टी प्लस 1.8% यहाँ पे 11 लाख कार फंड के रूप में कंपनी यहाँ पे आपको देती है, प्लस यहाँ पे थाईलैंड टूर पे तो कंपनी यहाँ पे 4 and 5 डेज का कंपनी यहाँ पे थाईलैंड टूर देती है। अब ये समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपको जो मिला, आपकी वर्किंग जोन सर यहीं तक आपका वर्किंग जोन है, जहां पे आपको लेवल बाय लेवल, यानी आपको 8 आईडी का बिजनेस चाहिए तो 8 आईडी का बिजनेस आपको इसी लाइन में चाहिए, समझ गए ना। अगर आपको 40 आईडी का बिजनेस सेकंड लेवल चाहिए तो आपको इसी लाइन में 40 लोग आपको चाहिए, इसी लाइन में सेकंड लेवल लाइन में। अगर आपको 195 आईडी का बिजनेस चाहिए तो आपको इसी लाइन में 195 आईडी चाहिए, लेवल बाय लेवल। अगर 960 आईडी का बिजनेस चाहिए सर तो 960 आईडी का बिजनेस इसी लाइन में लोग 160 आईडी लगे हुए होने चाहिए। ये था आपका प्लेटिनम, यानी लेवल, यानी एक ही लाइन में सर अगर मैं बोलूं कि सर 4755 आईडी का बिजनेस कब हो जाएगा तो ये इम्पॉसिबल है सर, बहुत कम लोग इस चीज को अचीव कर पाते हैं। लेकिन हमारी कंपनी ने क्या किया, रॉकेट मोड का निर्माण किया। कंपनी कहती है कि 5 लेवल से लेकर पूरे 15 लेवल के बीच में, यानी ये 5वां लेवल हो गया सर, यहाँ पे आ जाइए पूरे 20 लेवल, सॉरी 5 लेवल 20 लेवल। अब यहाँ पे सर 6ठा लेवल भी आ गया, 7वां भी आ गया, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां। ठीक है, अब हर कभी यहाँ पे 5 आईडी लग रहा है, यहाँ 2 आईडी लग रहा है, यहाँ 10 आईडी लग रहा है। अब इस सारी आईडी को काउंट करेंगे, हर लेवल वाली आईडी। अब इस
5 लेवल से लेकर पूरे 20 लेवल पे मुझे जितनी आइडिया लगती चली जाएगी, टोटल आईडी मिला के 47 से 55 आईडी का बिजनेस चाहिए। तो सोचिए सर कि किसी घर को अगर एक इंसान काम कर रहा है और उस घर को बनाने 30 दिन टाइम लगा दिया, अगर उसी घर को बनाने के लिए सर अगर हम 15 मजदूर को लगा दें तो वो घर एक दिन में बन जाए, 2 दिन में बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो 28 दिन का जो टाइम का सेविंग हुआ वो आपका सेविंग हुआ कि नहीं सेविंग हुआ? जो डायमंड आप 5 साल में बनते हैं वो यहाँ पे रॉकेट की वजह से यहाँ पे डायमंड आप 8 महीना बन रहे हैं। तो सर आपका 4 महीने का टाइम तो बच गया ना आपका। अभी 4 साल 4 महीने का जो टाइम बचा, सोचिए उस 4 साल 4 महीने में आप क्या एंजॉय करने वाले हैं। उस पैसे का भरपूर आप मजा लेने वाले हैं सर, भरपूर मजा लेने वाले हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी, जब आप कंपनी के अंदर आप जब डायमंड बनते तो कंपनी 1% डेली रॉयल्टी प्लस लग्जरी कार फंड के तौर पे कंपनी यहाँ पे 51 लाख का लग्जरी कार फंड कंपनी यहाँ पे देती है, प्लस कंपनी यहाँ पे दुबई का ट्रिप देती है 4 नाइट 5 डेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेवल कंपनी का कोहिनूर, जब कोहिनूर में बनते तो 1% डेली रॉयल्टी मिलता है, प्लस हाउस फंड ग्रुप पे कंपनी आपको 1 करोड़ देती है, 1% मंथली मूड पे कंपनी निकाल के देगी, प्लस ईयरली फॉरेन ट्रिप, यानी हर कंपनियां सर आपको ईवन फॉरेन ट्रिप देती है, लेकिन आप यहाँ से आप कोहिनूर से क्या होता है कि आप ईयरली हर साल एक फॉरेन ट्रिप का मजा आप ले सकते हैं, वो भी हसन प्लस 5 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी का सर एम्बेसडर जब बनते हैं तो कंपनी कहती है 1% डेली रॉयल्टी प्लस रॉयल फंड के तौर पे कंपनी यहाँ पे आपको 1 करोड़ 51 लाख का रॉयल फंड यहाँ पे देती है, जो कि मंथली मूड पे 1% निकल के आएगा। यहाँ पर भी कंपनी आपको ईयरली फॉरेन ट्रिप देती है हसन प्लस 5 के साथ, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस 2, पूरे फैमिली के साथ हस्बैंड प्लस वाइफ 2 प्लस 2 बच्चों के साथ आप जा सकते हैं पूरे फॉरेन ट्रिप में, वो भी एक बार नहीं हर साल। ये दोनों ट्रिप सर हर साल आप कर सकते हैं। कोहिनूर से आपकी ईयरली फॉरेन ट्रिप आपकी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट कोरोना बेस्ड बनते हैं तो 0.5% आपकी डेली रॉयल्टी प्लस 2.5 करोड़ का क्राउन फंड कंपनी आपको देती है, प्लस ईयरली फॉरेन ट्रिप कंपनी देती है हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस 2 बच्चों के साथ। यानी आप 3 फॉरेन ट्रिप सर हर साल कर सकते हैं। हमारी कंपनी के कोरोना बेस्ड रैंक को हासिल कर लिया तो हर साल, यानी पूरी जिंदगी जन्नत होने वाली है सर, जिसका ड्रीम आपने देखा। लेकिन एक ऐसा सिस्टम, जिस सिस्टम से जुड़ के अगर उस सिस्टम पे चल पड़े ना तो पूरी जिंदगी आपकी चेंज होने वाली है। ये तो हो गया पूरे रैंक की मैं बात कर लिया, रिवार्ड की बात कर लिया। नेक्स्ट में यहाँ पे सर कुछ ऐसे सपोर्ट सिस्टम कंपनी यहाँ पे आपको देती है, जैसी कंपनी यहाँ पे बोनस देती है। अगर आपने 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में अगर आपने नीचे 15 डायरेक्ट आईडी अगर लगा लेते हैं, 15 डायरेक्ट आईडी अगर लगा लेते हैं तो कंपनी यहाँ पे कहती है कि उस 15 दिन का जो टर्नओवर होती है, अगर 15 दिन में कंपनी ने सपोज कंपनी ने 30 लाख का टर्नओवर किया उस 15 दिन के दरमियान, अब 30 लाख का 1.5% निकालेगा 1.5% तो निकल गया सर 45,000 रुपया। अब ये 45 कहाँ डिवाइड होगा? जिन्होंने 15 डायरेक्ट आईडी उस 15 दिन के दरमियान किया होगा, 10 लोगों ने किया तो 45 10 लोगों में बढ़ जाएगा। अगर ज्यादा लोगों ने किया तो ज्यादा लोगों में बढ़ेगा, ठीक है। इसका फायदा सर आप महीने में 2 बार ले सकते हैं, 1 से लेकर 15 और 16 से लेकर 30 या 31 के बीच, यानी महीने में 2 बार इसका प्रॉफिट आप ले सकते हैं बोनस पॉइंट का। नेक्स्ट सर यहाँ पे फैमिली सपोर्ट कंपनी पे 10 लाख देती है। ये 10 लाख फैमिली सपोर्ट लेने के सर आपको आपके लेवल सिल्वर होना चाहिए और सिल्वर के बाद सर आपकी आईडी कंटिन्यू होनी चाहिए। और ये 10 लाख का जो हेल्पिंग जो मिलेगा वो आपकी नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल हो या एक्सीडेंट में आप पूरी तरह से बेड रेस्ट में चले गए तब ये होगा। सुसाइड या आपदा पे ये फैसिलिटी आपको कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाती है। नेक्स्ट चीज क्या है सर, इंडिया पे यहाँ पे कंपनी नो एडमिन चार्ज, नो हिडन चार्ज, नो टर्मिनेशन चार्ज, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। मिनिमम विड्रॉल आप 100 से पहले सकते हैं। मिनिमम P2P ट्रांसफर 50 पे कर सकते हैं। डायरेक्ट इनकम आप 50 से 40% दे सकते हैं। आप यहाँ पे लेवल इनकम आप 30% दे सकते हैं, ठीक है। ये पूरी कंपनी का चार्ट लिस्ट जिसको मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट में बात करता हूँ यहाँ पे हेड ऑफिस की बात कर रहा हूँ तो कहता हूँ NH146 कितना भवन पक्का बाग दिल्ली NCR हापुड़ उत्तर प्रदेश, जिसका पिन कोड नंबर 245101 है। कॉन्टैक्ट की बात कर लूँ अगर हमारी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका ईमेल आईडी नंबर से SBN Ayurveda Private Limited@gmail.com। अगर व्हाट्सएप सपोर्ट की बात कर लूँ सर तो 8477881141। अगर कंपनी की वेबसाइट की बात करूँ www.sbnapl.com कंपनी वेबसाइट नंबर। SBN पे चलिए साथ ही मिलकर थैंक यू, धन्यवाद सर। आपने मेरी पूरी बातों को, पूरे बिजनेस प्लान को आपने पूरी बारीकी से मैंने समझाने की कोशिश किया। अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन अगर है सर तो अपनी क्वेश्चन को बता सकते हैं। किन्हीं का कोई सवाल था होगा सर हमारे बीच में अभी भी मेरी Recording in progress. 42 पार्टिसिपेंट मेरे बीच में सर अभी भी उपलब्ध है सर। अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन कोई सवाल जवाब है सर तो हैंड राइज कर सकते हैं। वेलकम है मुरलीधर सर, बहुत वेलकम है सर आपका। ब्रॉन्ज मुरलीधर सर अनम्यूट नहीं हो रहा है सर। चलिए हमारे जो लोधी करके हैं वेलकम है सर आपका। थैंक यू
सर, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल सर, परफेक्ट है सर आपका। फैंटास्टिक सर, प्लान बहुत बढ़िया है सर, आपने प्रेजेंट किया सर, बढ़िया, आपको भी समझ में आया। और सर मैं भी यही चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी सर मेरे ब्रॉन्ज कंप्लीट करना है और इसी मंथ सर कंप्लीट करूँगा मैं। और इसमें सर जो अपन वॉलेट ट्रांसफर करते हैं सर, उसमें वो अपना कन्वेंशनल फीस से मतलब 3 रुपए भी कट रहा है क्या उसमें? नहीं, बैलेंस ट्रांसफर नहीं सर। क्या है कि जैसे कि अपन वो ऐड मनी कर रहे हैं तो उसमें मतलब 3 रुपए तो जा ही रहा है। तो घंटे का भी देखा तो उसमें 3 मतलब देखा तो मैंने कि यार सर से पूछूंगा कि जैसे अपन फंड ट्रांसफर करते हैं फंड ट्रांसफर सर, फंड ट्रांसफर आपका कोई भी आपको चार्ज देने की आपको जरूरत नहीं। फंड ट्रांसफर तो फंड ट्रांसफर ही है ना सर आपका। आप तो इस वैलेट से उस वैलेट में ट्रांसफर करें, हाँ तो कुछ नहीं सर। हाँ, तो उनकी सर से पूछूंगा और क्या। तो ठीक है सर, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं, बाकी बढ़िया सर, बिंदास प्लान रहा सर, और इस तरह से ही सर अपन उसको काम करेंगे। और ज्यादा सुपर प्राइम पैकेज से ही लोगों को अपन ज्वाइन कराना सर, यही मेरी मतलब इच्छा है। लेकिन फिर भी जैसे प्राइम पैकेज से आ रहा है तो उनको भी ज्वाइन कराना सर अपन को। बिल्कुल जी, सबसे बड़ी चीज होती है ना सर कि देखिए, बिजनेस कंसेप्ट को समझना सबसे बड़ी चीज है, समझाना सबसे बड़ी चीज है। अगर आप बिजनेस कंसेप्ट को भली भांति समझा पा रहे हैं ना, तो सर वो चाहे तो प्राइम आईडी से चाहे सुपर प्राइम आईडी से फर्क नहीं पड़ते। जब उनको बिजनेस कंसेप्ट जब समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सुपर प्राइम ऑटोमेटिकली। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। और सर वो वीडियो आपने डाला था सर वो ग्रुप में, आप सेंड कर देंगे तो मैं भी 1-2 लोगों को सर सेंड करूंगा उनको। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, सर बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे विनोद पासवान सर, वेलकम सर आपका। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। इसमें इंश्योरेंस का जो है पेमेंट चालू हुआ है कि नहीं? नहीं सर, आप अभी सर मैंने क्या बताया, मैंने अभी तक कंपनी का जो डिजिटल सर्विस जो चल रहा है, जिससे कि आप रिचार्ज से रिलेटेड जितनी भी आपका है वो स्टार्ट है आपका। अब इंश्योरेंस सेक्टर से अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सर। ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेट हैं आशा बानू मैम, वेलकम है मैम आपका। आशा बानू मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। सर, एक लोग हैं लास्ट में देखिएगा, वीवो तो करके हैं, और नहीं उनसे बात कर लीजिएगा। उन्होंने पूरा प्लान प्रेजेंटेशन नहीं सुना, अगर उनका कोई डाउट है क्या समझ में आया क्या नहीं। क्योंकि सर मैंने उनको प्लान नहीं बताया था, मैंने बोला आप मीटिंग में आएंगे, उसके बाद जो होगा हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एक बार मैम आप थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं ऑलरेडी फ्री टाइम अगर हो तो आप मुझे कॉन्फ्रेंस में ले लीजिएगा, मैं उनको कॉन्फ्रेंस में मैं समझा दूंगा मैम, ठीक है। ओके सर, ओके मैम। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे रघविंदर सिंह, वेलकम है सर आपका। राघविंदर सिंह सर, वेलकम है सर आपका। मैंने आपका अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर। चलिए, और भी कोई पार्टिसिपेट जिनका कोई क्वेश्चन कोई सवाल जवाब होगा तो बताएंगे। कोई सवाल जवाब नहीं है तो इस हम अब ये मैं आप लोगों को एक बार मैं बोलना चाहूंगा कि कल की जूम मीटिंग के अंदर सर, जैसे कि आप आते हैं, जब आप तो आते ही आते हैं, लेकिन सर अगर आप 2 लोग का प्लानिंग करके अगर इस जूम मीटिंग को नहीं लेकर आए, जितनी बारीकी से पूरे प्लान को बताता हूँ, जितने कंसेप्ट को मैं बताता हूँ, पूरी बारीकी आकर पूरे समझ सकते हैं यहाँ पे आकर के। क्योंकि सर एक दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह लगेगा पूरे बिजनेस प्लान समझे। लेकिन जिस दिन सर पूरे बिजनेस प्लान आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा ना, दुनिया कोई भी इंसान सर आपको हरा नहीं सकता है। तो एक बार सर अपने माइंड में पूरे सिस्टम को सेट कर लीजिए। जब आपके माइंड में सिस्टम चलेगा ना तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस ग्रोथ भी आ जाएगा। तो कल एक कोशिश सारे लोग करेंगे, कल एक कोशिश ये करेंगे कि कम से कम 2 लोग को सर इस जूम मीटिंग के अंदर लेके आना है। कल का टारगेट आपका यही रहेगा, क्योंकि कल के जूम मीटिंग करने के लिए सर 60-70 लोग का जाना चाहिए, ये मैं आपसे चाहूंगा आपसे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अपने इस मीटिंग को इंडिया को ले जाते हैं, और जब तक के लिए अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें, और पूरे अपने जूनियर हो चाहे सीनियर हो, अपने जूनियर सीनियर से अपना कांटेक्ट बना कर रखें, एक दूसरे से बातें करें कि मेरा बिजनेस कैसे ग्रोथ करेगा, कैसे ग्रोथ नहीं करेगा। जब तक आप एक दूसरे के साथ सारा रिलेशनशिप डेवलप नहीं करेंगे, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला नहीं है। तो इस चीज को नोट डाउन कीजिए और रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए अपने आप में एक दूसरे। चाहे ईगो को सर साइड में रखिए। ईगो अगर लेके चलिएगा कभी भी बिजनेस डेवलप नहीं होगा, चाहे तो डाउन लेना चाहे तो अपलाइन हो। ईगो अलग है, बिजनेस अपना अलग करना है, क्योंकि बिजनेस करके ही लोग आगे बढ़ेंगे, ईगो से कोई आगे बढ़ने वाले यहाँ पे नहीं, ठीक है।
इसी के साथ अपने बेस्ट वीडियो को एंड अप ले जाते हैं। तब तक के लिए अपने अपने परिवार का ख्याल रखें, ध्यान रखें। धन्यवाद सर, थैंक यू। यह SVN पे चैनल में आप दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, थैंक यू। आप यहाँ तक बने रहे तो बार बार देखिए और अपने क्वेश्चन को आगे बढ़े, अपने सपने को पूरे करिए हर रैंक अचीव करके। मैं मास्टर मुरलीधर मौर्य। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।